अवस्थी का निवाड़ी में किया गया सम्मान। छतरपुर हमारे देश का गौरव बढ़ाने वाली जागृति अवस्थी, जिसने वर्ष 2020 में यूपीएससी से आईएएस में देश भर में द्वितीय रैंक एवं महिलाओं में पहली रैंक प्राप्त कर बुंदेलखंड का गौरव बढ़ाया है। सामना लाइव परिवार उनको हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता है। हम आपको बता दें कि उनको शाम 4 बजे ऑडिटोरियम हॉल में जिला कलेक्टर द्वारा सम्मानित किया जाएगा और इसी सिलसिले में आज निवाड़ी हायर सेकेंडरी स्कूल में जागृति अवस्थी को सम्मानित किया गया, क्योंकि जागृति अवस्थी का जन्म स्थल निवाड़ी है और प्रारंभिक शिक्षा निवाड़ी से ही पूर्ण की है। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल फोन, घर में किसी के पास कोई मोबाइल फोन नहीं है? कोई ऐसा है? सबके पास लगभग मोबाइल फोन्स हैं। इंटरनेट जियो सबके पास है, लगभग सबके पास है। किसी भी तरह से यदि आपके पास मोबाइल और इंटरनेट है तो वो शहर का बच्चा और आप में कोई फर्क नहीं है। यूट्यूब पे हम सब खूब देखते हैं। अब क्या देखते हैं पता नहीं, कार्टून देखते हैं कि अब क्या देखते रहते हैं, सीरियल देखते हैं। उसमें इतने सारे वीडियोस अच्छे अच्छे पड़े हुए हैं। आप लोग हिंदी ज़्यादा समझते हो तो हिंदी में है, इंग्लिश समझते हो तो इंग्लिश में है। उन सब का यूज़ करना है। स्कूल में कंप्यूटर स्मार्ट क्लासेस आपके पास हैं, उनका यूज़ करना है। जो हमारे पास है उसको यूज़ करना है। बुंदेलखंड में हीरे निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? पन्ना से। और हीरे के साथ एक और चीज निकलती है, क्या? कोयला निकलता है थोड़ा बहुत। तो कोयला तप के ही हीरा बनता है पहली बार। और जब हीरा मिलता है तो ऐसा पत्थर जैसा दिखता है, तो उसको काट काट के, छोटा करके, कुछ करके फिर वो चमकना शुरू करता है। आप लोगों को भी वैसे ही करना है। आप सबको पहले खुद को तपाना है, मेहनत करनी है, उसके बाद खुद को तराशना है, अभ्यास करना है। देखो आपकी जो उम्र है, मैं उसमें बताऊं, सिविल सेवा परीक्षा। अच्छा, एक चीज और है ग्रामीण बच्चों के साथ, क्योंकि हम सब ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र से ही आए होंगे, हमें प्रेरणा बड़ी अच्छी से मिल जाती है। जब जैसे उन्होंने कहा मैं छोटी थी ना, तो यहाँ पे आप लोग भी देखते हो कोई कलेक्टर या एसडीएम कोई ना कोई आता रहता है। तो जब मैं छोटी में देखती थी ये लोग आते हैं तो बड़ा इनका, सब लोग बोलते हैं अरे वाह एसडीएम साहब आ गए, कलेक्टर आ गए। तो मुझे लगा नहीं, मुझे भी बनना चाहिए। तो हमारे पास प्रेरणा बहुत है। ग्रामीण क्षेत्रों में हमको प्रेरणा की कोई कमी नहीं है। अगर मैं आज मैं आई और आप में से किसी एक को भी ये लगता है कि मुझे ऐसा बनना है, तो वाह, मुझे मेरा आना तो सफल हो गया। उसके अलावा आपको मेहनत कैसे करनी है अभी ये मैं बता देती हूँ। यहाँ पे देखो 5 बजे के बाद ज्यादा नहीं, 2 से 3 घंटे पढ़ने की आदत डालो। इसलिए 2 से, अगर आपको खेल कूद में रुचि है, आप बहुत, अभी किसी ने ओलंपिक्स में मेडल जीता था, किसने जीता था? नीरज चोपड़ा। हो सकता है यहाँ से कोई नीरज चोपड़ा निकले। तो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो स्पोर्ट्स में मेहनत करो, पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो पढ़ाई में मेहनत करो। जहाँ भी जाओ मेहनत करने की आदत। जिन लोगों को पढ़ना है उनके लिए बताऊं, कम से कम आप 2 घंटे तो मिनिमम पढ़िए। आप स्कूल में हो, घर जाकर के 2 घंटे तो पढ़ो ही, धीरे धीरे हो सके तो 3। पढ़ना कैसे है भाई? बैठते हैं तो मन नहीं लगता, उठने का मन ज्यादा करता है, बैठने का कम। 45 मिनट बैठो, 45 मिनट्स, ठीक है? घड़ी में अलार्म लगा लो, 45 मिनट्स बैठे और 15 मिनट्स में घूमने लगो, बात कर लो, कुछ तो कर लो, मतलब एंटरटेनमेंट कर लो अपना। फिर 45 मिनट्स बैठो, फिर 15 मिनट्स एंटरटेनमेंट। फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाओ। कैसे बढ़ाओगे? 50 मिनट बैठो, 10 मिनट एंटरटेनमेंट, 55 मिनट, 5 मिनट, और फिर सीधे सीधे 1 घंटा बैठना शुरू करो, 2 घंटा बैठना शुरू करो। 2 घंटे सबको पढ़ना है। ये आपको समझना पड़ेगा कि देखो 5 बजे जाते हो, 6 बजे घर पहुंच ही जाते होगे, चेंज कर ही लेते होगे, 6 बजे से लगभग 9 साढ़े 9 तक सोते हो, उसमें से 2 घंटे निकालने हैं सिर्फ पढ़ाई के लिए। आपको पुस्तकें इनको स्कूल से मिलती हैं? जी। पुस्तकें देखो स्कूल से मिलती हैं, कोई टेंशन है नहीं कि कम है कि ज्यादा है, क्या करें। बढ़िया रट डालो, खुद ही पढ़ा करो। टीचर से देखो पढ़ाएंगे, खुद भी पुस्तकें खुद पढ़ने की आदत। जब पुस्तकें पढ़ते हो तो अपने हाथ में एक पेन या पेंसिल रखा करो, अंडरलाइन किया करो और लिख लिख के पढ़ा करो। कई लोगों की दिक्कत होती है मैथ्स बड़ा खराब लगता है उन्हें। लिख के प्रैक्टिस करने की आदत। कुछ लर्न करना है उसको भी लिख लो, लिख लिख के पढ़ो। और खूब अपना अभी डेवलपमेंट इस स्टेज में अपना करिए, पर्सनालिटी बनाइए। मैंने देखा जो बच्ची यहाँ पे स्वागत गीत के लिए बोलने के लिए आई थी और जो उसने पहले बोला, तो ऐसे बोलने की आदत हो। स्कूल में इतने सारे मौके मिलते होंगे,
इतने सारे चीज़ें मनाई जाती हैं जनवरी में, बिल्कुल 26 जनवरी से लेकर के फिर दिसंबर में गुड गवर्नेंस डे तक हर चीज़ आती रहती है। कोई ना कोई बच्चा आगे आके बोले, आपको बोलने की आदत हो जाएगी। आगे चल के जब आपका कोई इंटरव्यू होगा तो आपको तैयारी नहीं करनी, और कभी भी किसी से भी खुद को कम मत आंकना। लोग, क्योंकि एक होता है ना, हमको जब हम किसी और को देखते रहता है, अरे नहीं यार ये कुछ अलग लोग हैं, ये इनका अलग होता है, ये है वो है। हम सब एक जैसे ही हैं। डिपेंड करता है कि हम में से कौन कितनी मेहनत करेगा, कौन अपने आप को कितना आगे लेकर के जाएगा। और यकीन मानो, मैं खुद बड़े होकर के प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी और वहाँ का भवन भी इतना अच्छा नहीं था। ये मैं तुम्हें प्रैक्टिकली बता रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है। आज आपके पास वो सब कुछ है जो कम से कम 10th क्लास तक, तो क्योंकि स्कूल 10th तक सब कुछ है जो आपको बढ़ने के लिए चाहिए। जब आप एक बार मेहनत कर लोगे तो 10th के बाद आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, रास्ता अपने आप बनता दिखेगा। बहुत आगे की नहीं सोचनी है, कमाने की सोचेंगे, फिर खर्चे की सोचेंगे, नहीं। जो हो रहा है पहले उसको अच्छे से करो। क्योंकि जब हम लोग यहाँ पढ़ते थे तो मेरे पापा छतरपुर में नौकरी करते थे, हम निवाड़ी में रहते थे। फिर हम छतरपुर में दोनों लोग गए, फिर पापा भोपाल गए, फिर हम भी भोपाल चले गए, फिर भोपाल में मैंने नौकरी की, फिर नौकरी छोड़ी। धीरे धीरे चीजें होती जाएंगी। तुम आज पे ध्यान दो, आज क्या हो रहा है आप उस पर ध्यान दोगे ना, सब कुछ सही हो जाएगा। मेहनत करो, खुश रहो। स्कूल का जीवन दोबारा नहीं मिलता, और इससे ज्यादा अच्छा कभी तुम लोगों को लगेगा भी नहीं। तो खूब एंजॉय करो, खेलो कूदो। खेलने कूदने का होता है पीरियड, लगता है गेम्स का, नहीं लगता? कोरोना में बंद कर रखा होगा, सिंगल गेम करवाते, नहीं तो घर जाकर के तो खेलते कूदते हो गई ना। बस खूब एंजॉय करना है, और आप सब बहुत आगे बढ़ोगे। मेहनत करो, और किसी को ये मत बोलने दो कि आप किसी से कम हो। कोई किसी से कम नहीं है, और हो सकता है इनमें से कोई आगे चल करके पहली रैंक भी लेकर के आए। अभी तो दूसरी आई है, इनमें से पहली भी लेके आए। लेके आओगे कि नहीं? यस मैम। मैम नहीं, दीदी बोलो, क्योंकि इसी से हो, तुम लोग भी इसी क्षेत्र के हो, हम सब भाई बहन हैं। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई हम लोगों को। और ग्रामीण परिवेश से आपने पूरी शिक्षा यहाँ पर ग्रहण की है, तो इसके क्या आप देश के बच्चों को और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रामीण क्षेत्र से पूरी की है। निवाड़ी गांव छतरपुर जिले में पड़ता है। तो मैं सभी बच्चों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप खुद को किसी से भी कम मत आंकिए। ये डिजिटल एम्पावरमेंट का ज़माना है। अगर आपके पास इंटरनेट है और मोबाइल है तो आपके पास हर वो जानकारी है जो आपको आगे बढ़ने के लिए चाहिए। अपने पे भरोसा रखिए, और याद रखिए कि इस देश के जो सबसे चर्चित चेहरे हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं। सबसे बढ़िया जो उदाहरण मेरे दिमाग में आ रहा है, डॉक्टर कलाम साहब, देश के सबसे बड़े साइंटिस्ट, हमारे पूर्व राष्ट्रपति, ग्रामीण क्षेत्र से आते थे। और ऐसे कई सारे नाम हैं, मुझे इस समय सिर्फ कलाम साहब का नाम याद आ रहा है। तो यही संदेश देना चाहती हूँ कि आगे बढ़िए, खुद पे भरोसा रखिए, अपने हौसले बुलंद रखिए, आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे। देखिए, बेटियों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में मैं मानती हूँ कि भेदभाव अभी दिख जाता है, खासकर यदि हम शहरों से अगर कंपेयर करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि समाज की इकाई घर होती है, तो सरकार तो योजनाएं चला रही है, लेकिन तो उसके साथ साथ घर के अंदर बदलाव की ज़रूरत है। लोग अपनी सोच बदलें, बेटियों को सपोर्ट करें। क्योंकि मेरा जो अनुभव रहा है, यदि आपके घर में आपको सपोर्ट मिलता हो तो हम दुनिया से लड़ सकते हैं, लेकिन दुनिया का भी सपोर्ट मिले तो घर से नहीं लड़ सकते। तो घर वालों से यही कहना चाहूँगी, सभी अभिभावकों से अपनी बेटियों को आगे बढ़ाइए, उन्हें सपोर्ट करें। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, और इस बात का भी मैं एक संदेश देना चाहूँगी कि गांव में भी पैदा होके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए तो बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। वो ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे किया ना जा सके, बस मेहनत की और उनको सही दिशा की ज़रूरत है। तो मैं आज यही सभी देशवासियों से, गाँववासियों से, सभी से एक ही बात कहना चाहूँगी कि बच्चे, चाहे लड़का हो या लड़की, सभी को समान अवसर प्रदान करें, और उनको उड़ान भरने में माता पिता पूरा सहयोग करें, ताकि बच्चे अपने नाम के साथ साथ देश का नाम, अपने गांव का नाम, अपने देशवासियों का नाम और अपने माता पिता का नाम गौरवान्वित करें। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आज आपकी पुत्री इस मुकाम को हासिल किया है, इसमें किस तरीके का आप लोगों का प्रयास रहा?
देखिए, आपके प्रश्न में का जवाब देने के बजाय मैं कुछ दूसरा बोलना चाहता हूँ, जो इस क्षेत्र की जनता के लिए संदेश है, विशेषकर अभिभावकों के लिए, और इस अभिभावकों से सबसे ज़्यादा आपके लिए। और आपका मतलब है कि जो यहाँ का राजपूत परिवार है ग्रामीण अंचल में, उनके लिए है। बहुत विनम्रता से और क्षमा के साथ मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। हमको बहुत पीड़ा होती थी, क्योंकि आप तो बचपन से मैं जानते हैं कि हमने कभी यहाँ कार्य करते हुए समाज के किसी स्तर के लिए, लेकिन हमको एक शिकायत इस क्षेत्र से हमेशा रही है कि बच्ची जन्म हुई तो एक ही तनाव होता था, एक ही चिंता होती थी कि हम अपनी बच्ची की शादी करें। तो इस क्षेत्र की जो अभिभावक जन हैं, उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है आपके माध्यम से, क्योंकि आप एक ऐसे प्रतिनिधित्व करते हैं लोगों का कि बेटियों को आप पढ़ाइए, अगर बच्ची आपकी सक्षम होगी उसको अनुशासन सिखाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दीजिए। आपको उसकी शादी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे अपनी बेटी की सफलता में प्रसन्नता है, लेकिन मैं एहसास कर रहा हूँ कि हमसे ज़्यादा उससे जुड़े हुए लोगों को प्रसन्नता है। और जैसा विदित है कि यहाँ वो बचपन में रही है और सबकी लाडली रही है, उसको बहुत से लोगों ने गोद में खिलाया है, तो पूरे गांव को जितनी प्रसन्नता है, शायद उसमें मेरी प्रसन्नता थोड़ा कमज़ोर पड़ जाएगी। यही मेरा संदेश फिर से वही है, और इस यहाँ पे लोगों को कि बेटियों को की शिक्षा को इम्पोर्टेंस दीजिए। ज़रूरी नहीं है सब कोई यूपीएससी में नहीं जाता, सब कोई एमपीएससी में जाता, लेकिन जहाँ भी जाए, जो भी कार्य हो, बेटियों को बेटों को सबको शिक्षित करें। आज देखिए आप जो तकनीकी रूप से कृषि कार्य कर रहे हैं, लोग 5-5 एकड़ में 20-20, 25-25, 30-30 लाख रुपये कमा रहे हैं साल में। तो शिक्षित होंगे तभी हम करेंगे। नहीं हमारे पास 50 एकड़ ज़मीन हो तो पता लगा कि वो खाद बीज पानी और इसी में सब चला गया पैसा और बचा कुछ नहीं। शिक्षा शिक्षा शिक्षा, कोई गोल्ड लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, कोई ज़मीन विस्तार करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बड़ा भवन बनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत महंगे पहनने के कपड़े की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो बच्चों को शिक्षा देने की। और यहाँ के विशेषकर बुंदेलखंड के ग्रामीण अभिभावकों जन से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप अपनी बेटियों की शिक्षा पर ध्यान दें, उनको आगे